हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिंकी गुप्ता और मैं आपको पढ़ाऊंगी आज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वीडियो से पहले की 4 वीडियोज़ में अपन ने देखा था इनोलेट केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक पे मूव करने से पहले अपन 2 टर्म्स देखते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल जो है, इसमें फाइल का मतलब होता है लविंग। ठीक है, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल में फाइल का मतलब होता है लविंग और न्यूक्लियो का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज़ होती है वो होती है न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि अपन अगर इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करते हैं तो अपन ऐसे डिनोट करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल को डिनोट करते हैं तो अपन ऐसे डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से माइनस क्यों लगाते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है और इसे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एरोमेटिक है, अब किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन होती है कि कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है कि कंपाउंड जो है वो ह्यूकल रूल को फॉलो करना चाहिए, ह्यूकल रूल को फॉलो करना चाहिए। ह्यूकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 डैश 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 मतलब कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं n की वैल्यू रख लेती हूँ, n की वैल्यू रख लेते हैं 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखने पे 4 × 0 0, 0 + 2 2, n बराबर 1 रखेंगे तो 4 × 1 4 + 2 6। मतलब अगर n बराबर 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर 1 होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे यहाँ पे देखते जाएंगे। तो अगर मान लो कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। अपन यहाँ पे अभी केवल पॉसिबिलिटी बताएंगे, क्योंकि दूसरी कंडीशन क्या है कि कंपाउंड हमारा प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तब जाके वो कंपाउंड होगा अपना एरोमेटिक। ठीक है, और तीसरी अपन बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे। तो रिएक्शन होती है, रिएक्शंस जो है वो काफ़ी टाइप की होती है। जैसे एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है एडिशन रिएक्शन। मेनली अपन इन दोनों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, मान लो कोई भी कंपाउंड है, मैं एक ये ले लेती हूँ अपना, ये बेंजीन रिंग है, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी सब्स्टिट्यूएंट से, तो बाकी 5 हाइड्रोजन तो ऐसे ही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो यहाँ पे आया है, मैंने मान लिया उसको X, तो यहाँ पे H की जगह X आ रहा है, इसलिए क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में होता है, मैं मान लो कोई एल्कीन ले लेती हूँ, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। अब यहाँ पे अपने पास में कोई स्पीशीज़ आई, मान लो X2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन कैसे होगा कि ये X और यहाँ पे भी X आ जाए, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे एडिशन हो गया 2 सब्स्टिट्यूएंट का, इसलिए ये क्या है, एडिशन रिएक्शन, और ये हो जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो हो गया अपना बेसिक। अब कुछ अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला कंपाउंड अपन ले लेते हैं बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है, बेंजीन एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है, प्लेनर कंपाउंड होता है ये, और इसमें हर जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसलिए पूरी रिंग जो है वो प्लेनर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, वो क्या होती है, सेम। ठीक है, और यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, ये और ये 2 तरीके से अपन बेंजीन में डबल बॉन्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे की इक्विवेलेंट होती है, मतलब आप कोई सी भी बनाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो होती है इसकी इक्विवेलेंट होती है और दोनों ही एक्सेप्टेबल होती है। अब अपन जब इसको ऐसे शो कर देते हैं कभी कभी बेंजीन को, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अपन को पता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और इस रिंग का मतलब क्या है कि ये जो 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये डीलोकलाइज हो रहे हैं इस रिंग में। ये जो सर्किल है वो डिनोट करता है इस चीज़ को। ठीक है, तो बेंजीन को इन तीनों में से किसी भी प्रकार से अपन डिनोट कर सकते हैं, तीनों का मतलब सेम ही होता है। अगर अपन अगला एक कंपाउंड ले लेते हैं एरोमेटिक,
कंपाउंड फिनोल। ये होता है अपना फिनोल। फिनोल। अब यहाँ पे भी अब सेम केस है कि अपन इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड को मैं इधर बना दूँ ऐसे। तो अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है, कैलकुलेट स्ट्रक्चर होती है, जैसे अपन बेंजीन की बनाए थे अभी। तो ये दोनों कैलकुलेट स्ट्रक्चर होती है, दोनों ही क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। ठीक है। अगर अपन इसको सर्किल से शो करें इन बॉन्ड्स को, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से फिनोल जो है उसमें भी अपन इसको भी अपन तीनों टाइप से यहाँ शो कर सकते हैं, मतलब तीनों जो है वो सेम सेंस देते हैं फिनोल का। ठीक है। अगर अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं अगला कंपाउंड नेफ्थेलीन की। नेफ्थेलीन। नेफ्थेलीन होता है अपना ये 2 बेंजीन रिंग होती है। ठीक है। अगर अब मैं इसको ऐसे शो कर दूं जैसे अपन और स्ट्रक्चर्स में कर रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसका जो इसको इस तरीके से डिनोट करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपन नेफ्थेलीन को ऐसे ही डिनोट करते हैं। यहाँ पे अभी जो नेफ्थेलीन है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सर्किल से शो करूँ तो कैसे करेंगे अपन, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये एक सर्किल क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये सर्किल क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। लेकिन बात ये है ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एक बार में एक रिंग में ही जा सकते हैं। अगर मान लो इस रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर इन्वॉल्व होकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर ये इधर की साइड इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर अपन टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं। अब अगर अपन इनकी बात कर लेते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में तो सब में सेम थी, 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये वाली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है C1 C2 वाली, और एक है C2 C3। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो अपन को पता है कि डबल बॉन्ड अगर बन रहा है तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतनी ही ज़्यादा उसकी जो लेंथ है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, मतलब वो जो बॉन्ड है वो शॉर्टर हो जाएगा। तो अगर अपन इन दोनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन जो है वो क्या बता रहा है कि अपन बात कर रहे हैं सिंपल एल्कीन की, और अपन इसका कंपैरिजन किसके साथ में देखेंगे, अपन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में। ठीक है। ये क्या है, अपना बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एक साइक्लोहेक्सीन बना लेते हैं अपन। ये है अपना साइक्लोहेक्सीन। ठीक है। अब यहाँ पे Br2 आता है। तो अपन को पता है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब पता है ब्रोमीन के पास में क्या है, 3 लोन पेयर है। तो इस 3 लोन पेयर है तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ये अटैक करेगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन डेंस ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगी अपनी 3 मेंबर्ड रिंग, ये Br और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ब्रोमीन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके पास में लॉन पेयर है उसने इसको दिए, डोनेट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगी अपनी 3 मेंबर्ड रिंग, और ये बन जाता है अपना ब्रोमोनियम आयन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे आता है Br-। ठीक है। Br- निकला था, वो Br- यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये जो अभी पार्ट है इस रिंग का, ये क्या है, प्लेनर है। ठीक है। अब ये ब्रोमीन मान लो ऊपर से आया है। ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से आया मतलब अपन ने इसको किससे शो कर दिया, वेज से शो कर दिया। मैंने बना दिया यहाँ पे वेज की ऊपर से आया है। अब ऊपर की साइड तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये जो Br- है वो अटैक करेगा नीचे से। ठीक है। तो ये नीचे से अटैक करेगा तो ये कैसे जुड़ेगा, डैश पे जाके जुड़ेगा। तो ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक हो जाएगा,
ये वाली ब्रोमीन ऊपर की साइड और ये वाली ब्रोमीन नीचे की साइड, अपन ने इसको डैश से शो कर दिया। तो ये क्या बन गया अपना डाईब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें सीधे बेंजीन की, कि बेंजीन इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन शो करेगा Br2, तो ये इस तरह से रिएक्शन शो नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है? अगर मान लो ये रिएक्शन शो करता भी है तो क्या बनाएगा ये प्रोडक्ट बनाएगा ये। अपन ने मान लिया कि एक तो वेज पे आ गया और एक आ गया डैश पे। ठीक है, तो अब मान लो पहले तो क्या था, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे जो डीलोकलाइज हो रहे थे और जिस वजह से ये कंपाउंड क्या था, एरोमेटिक था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और दूसरी बात ये क्या बन गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अपन को पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और अगर अपन स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं किसी एरोमेटिक कंपाउंड की, तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और उसके बाद में होता है अपना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर ये रिएक्शन होती है तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से ये रिएक्शन इस तरीके से तो होनी नहीं है। तो अब ये क्या करता है, रिएक्शन को दूसरे तरीके से करता है। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं सबसे पहले बेंजीन पे ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। यहाँ पे 2 तरीके के ब्रोमिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं, कि एक तो Br2 आ जाए और साथ में क्या आ जाए, कोई लुईस एसिड आ जाए, जैसे लुईस एसिड में आ जाए AlCl3, ठीक है, एज अ कैटेलिस्ट। और दूसरा ब्रोमिनेटिंग एजेंट यहाँ पे हो सकता है Br2 प्लस पाइरिडीन। ठीक है, ये यहाँ पे हो दोनों। पाइरिडीन भी एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है यहाँ पे और ये रिएक्शन में वापस से रीजनरेट हो जाता है। अब अपन जो ब्रोमिनेशन है वो बेंजीन ली अपन ने, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे कोई भी ब्रोमिनेटिंग एजेंट आया और ये प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ये, मतलब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाती है और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, सब्सटीट्यूशन, मतलब एक हाइड्रोजन निकला उसकी जगह आया ब्रोमीन। तो इसी वजह से अपन ने इसको क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं अपन। मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले जो बेस होता है, लुईस एसिड होता है AlCl3 और ये Br2, ये क्या है, यहाँ पे एक रिएक्टिव कैटायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि रिएक्टिव कैटायन बनाते हैं। यहाँ पे AlCl3 और ये है अपने पास में Br2। तो ये जो AlCl3 लुईस एसिड है, इसका ऑक्टेट तो पूरा है नहीं, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और इन दोनों के बीच में बन जाता है बॉन्ड। तो क्या बन जाता है, ये AlCl3, ये Br और ये Br। अब इसने तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसने दिए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा, अपना रिएक्टिव कैटायन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अपनी बेंजीन रिंग है, ये अपनी बेंजीन रिंग और ये रिएक्टिव कैटायन, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, इधर की साइड ये Br, ये Br प्लस, ये AlCl3 माइनस। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, मान लो इधर की साइड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये करेगा यहाँ पे अटैक नेगेटिव चार्ज और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, AlCl3 और ये Br निकल जाएगा और इस रिंग से जुड़ जाएगा ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़। अब यहाँ से ये Br जुड़ जाता है, ये H एज इट इज़ रहता है यहाँ पे और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो CH बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये यहाँ पे इधर की साइड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसको वापस से क्या करनी है, एरोमेटिसिटी गेन करनी है इसलिए। तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Br। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना ब्रोमोबेंजीन। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में हुआ क्या कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया, किसके द्वारा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। तो इसलिए तो क्या हो गई, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि रिएजेंट क्या था, अपना इलेक्ट्रोफाइल। रिएजेंट क्या था, अपना इलेक्ट्रोफाइल। भाई यही तो जुड़ा अपन का यहाँ पे Br, ये इस Br पे क्या था प्लस, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल
ब्रोमाइड आयन एंड मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। मॉलिक्यूल क्या था अपना? एरोमेटिक। इसलिए रिएक्शन क्या हो गई ये? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा तरीका है ब्रोमिनेशन करवाने का। एक तो है हमारे पास में बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है पाइरिडीन के साथ में और Br2, तो हमारा यहाँ पे बनता है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन इसकी मैकेनिज़्म, इसमें क्या होता है, सबसे पहले पाइरिडीन और Br2 आपस में रिएक्शन करते हैं। ये अपना पाइरिडीन है ये, इसमें नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर प्लस ये है Br2। अब ये इस यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को देखिए लॉन पेयर, तो ये बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में और यहाँ पे बन जाएगा ये नाइट्रोजन, ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे और यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा Br। अब इसने लॉन पेयर अपने डोनेट किए हैं Br प्लस को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में अपना बेंजीन आएगा, बेंजीन आता है और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो उधर की साइड ब्रेक होता है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उससे जुड़ जाता है Br। तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहता है। बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इधर आ जाएगा Br, H ऑलरेडी है ही यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? एरोमेटिसिटी गेन करना, तो इस वजह से ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस कंपाउंड को वापस से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी और ये आ जाएगा यहाँ पे Br। इस तरीके से बन जाता है अपना ब्रोमोबेंजीन। कंक्लूजन क्या निकला इन सबसे? कि बेंजीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है। बेंजीन इज़ वेरी अनरिएक्टिव। साइक्लोहेक्सीन पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन बेंजीन के केस में क्या मिलता है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है। अब अपन ने बात की थी जब एल्कीन की, तो वहाँ पे किसी भी कैटलिस्ट की हमको नीड नहीं थी, नहीं तो किसी एसिड की, नहीं किसी बेस की। लेकिन जैसे ही हमने बेंजीन की बात की तो यहाँ पे हमें या तो एसिड या फिर बेस कैटलिस्ट की नीड पड़ी। ठीक है, तो बेंजीन क्या हो गया? बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव हो गया। ये रिएक्शन कब देता है? जब इट कंबाइंस ओनली विद वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा स्टेप है कि लॉस ऑफ अ प्रोटोन। अब अपन को पता है कि यहाँ पे प्रोटोन का लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कंपाउंड है उसको वापस से एरोमेटिसिटी गेन करनी है, तो ये यहाँ पे रीज़न है इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के। ठीक है, फिर अपनी अगली रिएक्शन, फिर अगला है यहाँ पे एक टिपिकल मैकेनिज्म देख लेते हैं अपन की। ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी टिपिकल मैकेनिज्म क्या होती है? सब में कॉमन रहेगी ये। तो मैंने एक सिंपल बेंजीन ले लिया और इस बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज, एक तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे तो क्या जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बेंजीन रिंग जो है वो अपनी एरोमेटिसिटी वापस से गेन कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब अपन ने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप जो हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? कंपाउंड की एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, तो इस वजह से ये वाला जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये स्लो स्टेप भी होता है। ठीक है, और ये वाला जो स्टेप होता है जिसमें कंपाउंड वापस से एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है, ये होता है फास्ट स्टेप। ये होता है अपना इंटरमीडिएट। अब अगर इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को देखें अपन, तो देखते हैं कि ये इंटरमीडिएट स्टेबल है या फिर नहीं। तो मैंने ये इंटरमीडिएट बना लिया, ये ई, ये एच और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो सकता है इधर की साइड, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा,
ये ई और एच एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड। अगले यहाँ पे क्या हो सकता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, फिर से एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एच। तो अपन इसको अपन शो कर सकते हैं इस तरीके से कि ये ई और एच तो है ही है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑर्थो पे, फिर पैरा पे और फिर ऑर्थो पे, मतलब 2 बार तो ये ऑर्थो पोजीशन पे मूव कर रहा है और 1 बार पैरा पोजीशन पे मूव कर रहा है। तो अपन इसको ऐसे शो कर सकते हैं। अपन इसका बना लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसमें इस एक्सिस पर है एनर्जी और इस एक्सिस पर है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए इसका, तो ये इस प्रकार से हमको मिलता है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि ये जो रिएक्टेंट स्पीशीज़ है और ये प्रोडक्ट स्पीशीज़ है, ये इंटरमीडिएट है, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से अगर बात करें तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, बहुत कम है। तो इससे हम देख रहे हैं कि अगर जिसकी एनर्जी कम होती है मतलब वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। अब अपन किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड, मतलब कोई रिएक्शन होती क्यों है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब ये रिएक्शन हो रही है, अपन देख रहे हैं प्रोडक्ट जो है उसकी एनर्जी कम है, मतलब वो क्या है, रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के केस में कंपाउंड की एरोमेटिसिटी रिटेन रहती है, लेकिन इंटरमीडिएट के केस में क्या होता है, कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देता है। इसलिए उसकी जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही हाई होती है। एनर्जी हाई होने का मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी दोनों से ही क्या होती है, कम। तो पहली तो पढ़ लिया अपन ने ब्रोमिनेशन। दूसरी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे प्रोटोन एक्सचेंज रिएक्शन। प्रोटोन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब इसमें जो बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसका एक्सचेंज होना है। तो देखो ये बेंजीन रिंग है, ये है अपनी बेंजीन रिंग। अपन को पता है बेंजीन से 6 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे। अभी जो प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन होती है ये होती है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, मतलब हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर अपन बात करें बेंजीन की, तो यहाँ पे हमने ले लिया मान लो एसिड D2SO4 D2O, ये तो वाटर है, हार्ड वाटर। ठीक है, अब अब H2SO4 लेते हैं अपन जनरली। अब अगर अपन यहाँ पे H2SO4 ले लेते तो जो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब अगर उसी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करेगा तो अपन को पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ है रिएक्शन में। तो इसलिए अपन ने क्या ले लिया, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन में कि एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है, एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है। अब ये मैकेनिज्म कैसे हुई, ये हमारी है बेंजीन रिंग, D2SO4 बना लेते हैं, ये S डबल बॉन्ड O O D। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, ड्यूटेरियम यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, एरोमेटिसिटी को गेन करता है, ये H+ यहाँ से निकल जाता है और ये बन जाता है अपना ड्यूटेरियम, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बन गया अपना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, इसी स्टेप को हमने मतलब इन दोनों स्टेप्स को 5 टाइम्स और करवाया तो क्या बन जाता है हमारा C6D6, सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं, ड्यूटेरियम 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 और यहाँ पे भी ड्यूटेरियम, ये क्या बन जाता है C6D6। ये जो होता है एक अच्छा सॉल्वेंट होता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तीसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होता है, तो इसके लिए रिएजेंट काम में लिए जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन HNO3 प्लस H2SO4। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है और बेंजीन रिंग पे ये जुड़ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, ये कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4 यहाँ पे आता है और अपना बन जाता है ये नाइट्रोबेंजीन।
ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन अपन का बन जाता है। अब अपन को देखनी है इसकी मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, HNO3 बना लेते हैं अपन की, ये N, ये डबल बॉन्ड O, ये O, ये OH, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंसी 4 हो गई तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, H2SO4 है, ये S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, OH और OH। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं और ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है इधर की साइड। तो क्या बन जाता है अपना N, ये डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो जाता है OH तो ऑलरेडी है ही, एक H और आ जाता है और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या निकल जाता है, ये S, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड OH और ये O माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अपन को पता है कि ये H2O जो होता है ये गुड लीविंग ग्रुप होता है, तो ये वाला बॉन्ड इधर की साइड यहाँ पे टूट जाता है और ये नेगेटिव चार्ज इधर की साइड मूव कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये होता है अपना नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन जो है लीनियर स्ट्रक्चर होती है और ये नाइट्रोजन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है CO2 के साथ में। अब नाइट्रोनियम आयन बेंजीन पे अटैक करता है, ये अपन ने ले ली बेंजीन और ये अपना नाइट्रोनियम आयन N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है इधर की साइड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पर अटैक करता है। तो ये क्या हो जाता है, ये रिंग बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पे ये नाइट्रोजन से एक साइड जुड़ रहा है N डबल बॉन्ड O, एक तरफ जुड़ रहा है O माइनस, एक पॉजिटिव चार्ज, ये जुड़ रहा है हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव तो अपना एज इट इज़ रहा, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा। अब ये N डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर की साइड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो उधर की साइड मूव कर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में तो क्या बन गया, बॉन्ड, और एक पॉजिटिव एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक हो जाता है CH बॉन्ड और वापस से हमारी बेंजीन रिंग बन जाती है और ये बन जाता है NO2 और अपना प्रोडक्ट बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। ये हो जाता है नाइट्रेशन। चौथी रिएक्शन अपनी आती है सल्फोनेशन। चौथी रिएक्शन आती है अपनी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो अपना रिएजेंट है, रिएजेंट क्या लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं, या तो ले सकते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर ले सकते हैं SO3 प्लस H2SO4। ठीक है, ये रिएजेंट यहाँ पे ले सकते हैं। H2SO4 को 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो मिक्सचर है उसमें अगर H2SO4 डालोगे तो ये थोड़ा ना है कि एक ही मॉलिक्यूल डाला है, उसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल आए और वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब दोनों सेम है, इसमें से मान लो कि ये वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका ऑक्सीजन इस पे लॉन पेयर है और ये दूसरी सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन और O बॉन्ड मतलब HO बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पे S, ये डबल बॉन्ड O, ये OH एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आकर के जुड़ जाती है और ये S डबल बॉन्ड O, OH और ये O माइनस यहाँ पे निकल जाता है। अपन को पता है कि ये एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है H2O, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर इधर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे देंगे, तो ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड OH प्लस। ठीक है, ये क्या बन जाता है, अपना इलेक्ट्रोफाइल, अपना इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अब अगर अपन रिएजेंट लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो इस तरीके से अपना क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगर अपन ले लेते हैं रिएजेंट SO3 प्लस H2SO4
तो कैसे बनेगा वो और देख लेते हैं अपन। SO3 होता है ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। और H2SO4 S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास में जो लॉन पेयर हैं वो इस H पे अटैक करते हैं और ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इससे जाकर के जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये निकल जाएगा यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH और ये O माइनस। तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अपन ने देख लिया कि अगर इन दोनों में से किसी भी प्रकार का रिएजेंट हो, अपना इलेक्ट्रोफाइल तो ये बनना है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रोफाइल तो ये बनना है, ये बन गया अपना इलेक्ट्रोफाइल। अब अपन को देखना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में अटैक कैसे करेगा। तो मैंने बनाई बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग और ये अपना इलेक्ट्रोफाइल S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड OH और ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली बॉन्ड इधर से ब्रेक होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है और ये अटैक करता है नेगेटिव चार्ज इस पे। तो ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इससे बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज़ रहेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा S और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये सिंपल OH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा अपना कंपाउंड एरोमेटिसिटी वापस से गेन कर लेगा और ये बन जाएगा SO3H। ये S 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन SO3H, ये बन जाता है अपना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो अपन ने देख लिया किस तरीके से बेंजीन जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गई। मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो SO3H ग्रुप के द्वारा क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अगली रिएक्शन अपनी आती है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन जो है इसमें रिएजेंट स्पीशीज़ क्या होती है, रिएजेंट स्पीशीज़ होती है इसमें होता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस लुइस एसिड। तो लुइस एसिड क्या हो सकता है यहाँ पे AlCl3 जो कि एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क करता है। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है, ये होता है अपना टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पे अपनी रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार की रिएक्शन होती कैसे है। ये है बेंजीन, यहाँ पे आ जाता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और AlCl3, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, ये टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, ये हो गया एल्काइलेशन। मैकेनिज्म कैसे होती है, मैकेनिज्म कैसे होती है कि जो टर्शरी ब्यूटाइल है, मैं इसको पूरा बना लेती हूँ एक बार। ठीक है, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और साथ में यहाँ पे होता है AlCl3। अब अपन को पता है कि जो AlCl3 है ये क्या है, लुइस एसिड। लुइस एसिड है तो उसका सेक्स स्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं है, तो इसके पास में यहाँ पे क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब मैंने ऐसा बना लिया इसको, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है और ये जो Cl माइनस है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दे देता है। ठीक है, मतलब इसे बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक तो बन जाता है अपना AlCl4 माइनस और एक यहाँ पे बन जाता है ये कार्बन और इस कार्बन से CH3 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 और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाता है अपना 3 डिग्री कार्बो कैटायन। अब 3 डिग्री कार्बो कैटायन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अपनी बेंजीन रिंग आती है, ये आ गई अपनी बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इस नेगेटिव को क्या दिखा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पे आता है ये और मैं इसको लिख देती हूँ अब टर्शरी ब्यूटाइल और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको एरोमेटिसिटी गेन करनी है, तो ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज़ और यहाँ पे आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल और ये नया डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पे एल्काइलेशन हो जाता है। अब अगली रिएक्शन आती है अपनी फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन जो है उसमें अपना रिएजेंट होता है, उसमें रिएजेंट होता है RC डबल बॉन्ड OCl, दिस इज एसिड क्लोराइड और साथ में यहाँ पे भी क्या होता है, लुइस एसिड
AlCl3 जो कि एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है कि वही बेंजीन रिंग यहाँ पे आती है, ये RC डबल बॉन्ड OCl AlCl3 एज अ कैटलिस्ट, और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बन जाता है ये C डबल बॉन्ड OR यहाँ पे जुड़ जाता है, ये हो जाता है एसाइलेशन। अगर अपन इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सेम चीज़ होती है जैसे एल्काइलेशन अपन ने पढ़ा था, ये RC डबल बॉन्ड OCl, ये AlCl3। यहाँ पे क्या होता है, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर देता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये जुड़ जाता है फिर इससे, तो यहाँ पे से क्या निकल जाता है AlCl4 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाता है R, ये R से जुड़ रहा है एक कार्बन और ये कार्बन से जुड़ रहा है ऑक्सीजन, ये C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। अब यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिंग आती है, ये बेंजीन रिंग आई। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज विच इज़ नॉट स्टेबल, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो उधर साइड ब्रेक होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते ही इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो वो ब्रेक होता है और ये करता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज़ रहता है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ इधर की साइड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव इससे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा R, साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे क्या होता है कि कंपाउंड एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है इधर की साइड, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे ही, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड फिर से बन जाता है और ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O और ये R। इस तरह से हमारा एसाइलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब होता क्या है कि एक तो होता है फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जब हम एल्काइलेशन करवाते हैं तो यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन होता है ये स्टेबल होना चाहिए, तभी जाके फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। मतलब हमें एल्काइलेटिंग एजेंट लेते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन एसाइलेशन के केस में ऐसा नहीं होता है, अपन किसी भी तरह का एसाइलेटिंग एजेंट काम में ले सकते हैं। तो यही एक ड्रॉबैक होता है फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन का। और